morning to all students. Good morning. मॉर्निंग सर। अब आप लोग अपना जो वॉइस है उसको म्यूट कर लीजिए। अब हम लोग शुरू करेंगे। अभी एलोस्ट्रोपोटिना में जो प्रीवियसली हम लोग देखे थे एलोस में, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। इंट्रोडक्शन पार्ट में भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग जो है इसके पार्टिकुलर्स में देखेंगे। पार्टिकुलर्स के पहले हमको जानना है कि हम लोग एलोस्ट्रोपोटिना में जो है मेंटल सिम्टम कर लिए थे। कोई एक बताओ, मेंटल सिम्टम ऑफ एलोस्ट्रोपोटिना क्या हम लोग कर लिए थे? सर मेंटल सिम्टम नहीं होता, केवल एवर्जन और डिजायर बताए थे। हाँ, मतलब वही कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ही हम लोग किए थे। हाँ ठीक है। अब हम लोग मेंटल सिम्टम में देखते हैं। 9-10 पॉइंट हुआ था। हाँ ठीक है। मेंटल सिम्टम अभी हम लोग देखेंगे कि मेंटल सिम्टम का क्या इसमें सिम्टम बताया जा रहा है, वो हम लोग देखते हैं। क्योंकि एलोस का जो भी मेंटल सिम्टम है वो शॉर्ट सिम्टम ही है एट द टाइम ऑफ प्रूविंग, लेकिन जिसमें ये हम लोग इसमें अगर देखते हैं कि एलोस का पेशेंट जो है वो जनरली लिथार्जी पेशेंट होगा या काम पेशेंट हम लोग कहेंगे, मतलब इनएक्टिविटी रहेगा ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन होने के वजह से या ड्यू टू हेमोरॉइडल कंप्लेंट होने के वजह से जो है वो एनी टाइम हर टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ये लिथार्जी फीलिंग करता है। उसके अलावा उसको अगर कुछ भी काम दिया जाए एलोस के पेशेंट में, चाहे वो बहुत हेवी काम हो या हेवी वर्क हो या कोई एक ऐसा काम जो कि शॉर्ट टाइम में हो, वो सभी काम जो है उसको बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है। इसी के लिए इसमें दिया गया है दैट इज लाइफ इज ए बर्डन। उसको लगता है कि कुछ भी काम जो है बहुत ज़्यादा उसके लिए बोझ है और वो जो है उस काम को नहीं कर पाएगा ड्यू टू इनएक्टिविटी के वजह से। नेक्स्ट है कि हम लोग इसमें यह भी देख रहे हैं कि एट एनी मैटर, कोई भी मैटर के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा एंगर्ड हो जाता है, चाहे वो शॉर्ट टाइम के लिए हो या लॉन्ग टाइम के लिए हो, या हम लोग उसको कहेंगे कि एज पर अगर जोक्स भी होगा तभी जो है एलोस का पेशेंट बहुत ज़्यादा ये उसको हम लोग कहेंगे एंगर्ड हो जाता है, या हम लोग एक शॉर्ट में हम लोग उसको कहेंगे दैट इज एंग्री अबाउट एट एवरी ट्रिफल्स। हम लोग इसके पहले भी बहुत सारे मेडिसिन में देखे हैं कि छोटी मोटी बात में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एंगर्ड हो जाता है। वैसे ही हम लोग इसमें भी देख रहे हैं कि कोई भी काम के लिए एक तो वो अगर उसको दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा ये बर्डन फीलिंग करेगा या डिससेटिस्फाइड रहता है अपने से, और एट दैट टाइम उस टाइम में सबसे ज़्यादा जिस टाइम जो है वो अगर कॉन्स्टिपेशन से सफरिंग करेगा उस समय जो है बहुत ज़्यादा वो कोई भी वर्क को जो है बर्डन समझता है। उसके अलावा ये जो हम लोग देख रहे हैं कि ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन के वजह से जो है, चाहे वो मेंटल सिम्टम हो या जनरल सिम्टम हो, जो भी हो, जिस वजह से वो सोचता है कि अब जो है हम मर जाएंगे। इन द सेंस ये है जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि पेशेंट थिंक्स दैट ही इज अप्रोच डेथ स्पेशली व्हेन कॉन्स्टिपेटेड एंड व्हेन ही इज इन पेन, एनी टाइप ऑफ पेन, चाहे वो फिजिकल पेन हो या मेंटल पेन हो या एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिपेशन के टाइम में पेन हो, कोई भी पेन हो, उस टाइम में जो है उसको बहुत ज़्यादा ये पेन होता है। उसके अलावा हम लोग इसमें ये भी देखेंगे एलोस में कि एलोस का जो मेंटल है बहुत सारा सिम्टम जो है हम लोग बहुत सारे मेडिसिन में देखते हैं जो कि मेंटल में बताया जाता है या मेंटल में देखते हैं। वैसे ही इसमें भी वही चीज़ है कि
ये बहुत ज्यादा फैटिग हो जाता है, FATIGUE, फैटिग इन द सेंस यही हुआ, या सेम सिम्टम है जो हम लोग अभी देखे, दैट इज ये इनएक्टिव हम लोग कहेंगे, या जो है लिथार्जी, जो अभी हम लोग जस्ट बात किए कि बहुत ज्यादा सुस्त हो जाता है, कोई भी काम जो है फिजिकली एज वेल एज मेंटली जो है उसको करने से जो है बहुत परेशानी होती है, उस टाइप के काम के लिए जो है वो हर टाइम जो है एवर्शन लगता है, डिसलाइकिंग करता है। किस टाइम करेगा? जिस टाइम जो है उसको कॉन्स्टिपेशन होगा। ये जो टर्म है या ये पॉइंट को बार बार फोकस किया जा रहा है, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। हम लोग को मालूम है कि अगर हम लोग स्फीयर ऑफ एक्शन में बात करते हैं या मेडिसिनल एक्शन में बात करते हैं कि एलोस का जो भी कंप्लेन होता है या जो भी सिम्टम होगा, जो हम लोग इसके स्फीयर ऑफ एक्शंस में देखे थे कि इसके जितने भी म्यूकस आउटलेट्स हैं, जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, सभी में जो है ये वर्क करता है। और स्पेशली कॉन्स्टिपेशन के लिए हो या डायरिया या डिसेंट्री या मोशन डिस्टर्बेंस के लिए, या हम लोग कहेंगे इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम के लिए जो है ये मेडिसिन को हम लोग जो है रिकॉल करते हैं, जो कि एलोस के नाम से जानते हैं। तो हम लोग को सिर्फ ये शॉर्ट में ही जानना है मेंटल सिम्टम ऑफ एलोस में कि एक तो इसका जो ये मेंटली जो है ये बहुत ज्यादा लिथार्जी पेशेंट होगा, उसको थोड़ा भी काम करने का मन नहीं करता है, क्योंकि स्पेशली एट दैट टाइम जब वो कॉन्स्टिपेटेड रहता है, पहला। दूसरा ये है कि पेशेंट जो है डेथ के लिए जो है वो सोचता है कि अब हम जो है डेथ कर जाएंगे, क्योंकि एक तो वो कॉन्स्टिपेशन से सफरिंग कर रहा है और उसके अलावा जो है वो पेन से भी सफरिंग कर रहा है। पेन इन द सेंस ये हुआ कि एट द टाइम ऑफ मोशन के टाइम में जब वो मोशन करने जाता है, एक तो वो इजली जो है वो डिस्चार्ज नहीं होगा या एक्सपेल आउट नहीं होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है। उसके अलावा जो है इसका अगर हम लोग हेडेक देखते हैं या और भी कोई सिम्टम देखते हैं जिसमें कि उसको बार बार जो है पेन का सेंसेशन लगता है, वो हम लोग फर्दर अभी आगे देखेंगे जब इसके इंडिविजुअल कंप्लेंट में हम लोग अभी फोकस करेंगे। तो अभी तक जो है हम लोग ये इसके मेंटल सिम्टम में 2-3 पॉइंट को ही देखे जो इसमें बताया गया है। अब हम लोग आते हैं इसके इंडिविजुअल कंप्लेंट में। इंडिविजुअल कंप्लेंट में जो है हेडेक कंप्लेंट, हेडेक सिम्टम हम लोग देखते हैं कि क्या पेशेंट फील करता है जब उसको हेडेक होगा। तो चूंकि हम लोग ऑलरेडी ये इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बात कर चुके थे कि चाहे एलोस का जो भी सिम्टम हो, बहुत सारा, देयर आर मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स आर सिमिलर इन नक्स वोमिका। नक्स वोमिका में हम लोग देखे थे कि नक्स वोमिका का बहुत सारा सिम्टम जो है हम लोग एलोस रिपोर्टिना से जो है मैच करता है, सिमिलर सिम्टम है। वैसे ही हम लोग इसके हेडेक में भी देखते हैं कि हेडेक का जो है ड्यू टू इनसफिशिएंट स्टूल, इसमें बताया गया है मतलब कि एक नॉर्मल स्टूल होना चाहिए, वो स्टूल नहीं हो पाता है, जिस वजह से जो है इसका कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव फैक्टर है जो कि एलोस के हेडेक में जो है ये ऐसा क्रिएट होता है। उसके अलावा ड्यू टू सेडेंट्री लाइफ की वजह से, सेडेंट्री लाइफ इन द सेंस ये हुआ जो हम लोग नक्स वोमिका में भी देखे थे या हम लोग को मालूम है कि कोई भी काम जो है प्रॉपरली रूटीन वर्क में नहीं होता है, उस टाइप के वर्क को जो है हम लोग सेडेंट्री लाइफ के साथ नाम करते हैं या सेडेंट्री हैबिट्स। तो वैसे ही हम लोग इसमें भी देख रहे हैं कि एक तो इसका जो कॉजेशन है वो प्रॉपर स्टूल या प्रॉपर मोशन नहीं हो पाता है एक नॉर्मली, जिस वजह से उसको हेडेक होता है, या जो है सेडेंट्री लाइफ या सेडेंट्री हैबिट्स की वजह से भी जो है इस टाइप का कॉम्प्लिकेशन अराइज होता है। अब हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू साइड एफिनिटी, या हम लोग उसको कहेंगे दैट इज लोकेशन, किस साइड में जो है एलोस के पेशेंट को जो है हेडेक का ऑरिजिनेशन होता है। तो जनरली जो है ये फोरहेड साइड में ही जो है इसका इनिशियली या शुरू होता है। या हम लोग बात करेंगे, या हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे मेडिसिन में लोकेशन अलग अलग बताया गया है या दिया गया है। जैसे कि किसी मेडिसिन में है कि राइट साइडेड हेडेक अकॉर्डिंग टू साइड एफिनिटी, कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसका जो पेन जब हेडेक होगा, हेड का पेन का ओरिजिनेशन कैसे होगा, तो वो स्काल्प रीजन से शुरू होगा और ऑक्सीपिट तक जो है वो खत्म होगा। कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसका पेन जो है वो लेफ्ट साइडेड से शुरू होगा और राइट की तरफ जो है वो टर्न ओवर करता है, मतलब कि शिफ्टिंग होता है वन साइड टू अनदर साइड। वैसे ही हम लोग ये एलोस में देख रहे हैं कि इसका जब भी पेन होगा वो इनिशियली जो है फोरहेड से जो है वो शुरू होता है,
उसके अलावा अगर हम लोग इसके कैरेक्टर ऑफ पेन में देखते हैं कि पेशेंट किस टाइप का पेन सफरिंग करता है, तो इसमें बताया गया है दैट इज कंजेस्टिव टाइप ऑफ पेन। पेशेंट जो है कंजेस्टिव टाइप का लगेगा कि उसका सिर जो है पूरा एक हेवीनेस हो गया है, भारीपन हो गया है, जस्ट लाइक बेलाडोना। बेलाडोना में भी हम लोग देखे हैं, या बेलाडोना को हम लोग को याद होगा कि बेलाडोना का जो कीनोट सिम्टम है दैट इज कंजेशन। कंजेशन इज अ कीनोट सिम्टम ऑफ बेलाडोना। जो भी उसका होगा उसका एकदम कंजेस्टिव रहेगा, उसको लगता है कि पूरा चारों तरफ जो है जकड़ लिया है, हिंदी में हम लोग उसको कहते हैं। वैसे ही इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि एक तो ये कंजेस्टिव टाइप ऑफ पेन से ये सफरिंग करता है, उसके अलावा इसको सेंसेशन होता है हीट का, हीट सेंसेशन होगा, उसका लगता है कि पूरा हेड जो है एज ए होल हेड, या अगर हम लोग स्पेशली लोकेशन में बात करते हैं, क्योंकि इसमें लोकेशन दिया गया है कि ये इसका जो पेन शुरू होगा वो फोरहेड रीजन से शुरू होता है, तो इसलिए इसका पेन जो जब भी शुरू होगा ये फोरहेड से शुरू होगा, और एट ए होल हेड में, एज ए होल हेड में जो है इसको कंजेस्टिव फीलिंग होगा, उसके अलावा जो है एक ये हीट फीलिंग होगा, या हम लोग कहेंगे हेवीनेस फीलिंग होगा, भारीपन लगेगा, जिस वजह से वो जब भी उसको भारीपन लगेगा, जब भी उसको कंजेशन फीलिंग होगा, या जब भी उसको हीट सेंसेशन लगेगा, पेशेंट जो है अपने आईज को क्लोज कर लेता है, आंख को जो है बंद कर लेता है कुछ देर के लिए, जिसमें कि उसको वो ये सोचता है कि अगर हम ये कर लें तो शायद हमको जो है कुछ देर के लिए रिलीफ मिल जाए। इस टाइप का एक सेंसेशन जो है हम लोग इसमें देख पा रहे हैं। उसके अलावा इसमें ये भी हम लोग देख रहे हैं कि चाहे इसका कंजेशन पेन हो या हेवीनेस फीलिंग हो, जो भी पेन होगा वो सारा जो है एट एवरी फुट स्टेप, हल्का से भी जो है एक पैर को भी जो है आगे अगर रखता है या फर्स्ट स्टेप करता है तो तुरंत जो है उसका हेड का कॉम्प्लिकेशन या हेडेक का कॉम्प्लिकेशन जो है वो एग्रावेटेड हो जाएगा। लेकिन इसको रिलीफ कैसे मिलेगा? बाय कोल्ड एप्लीकेशन, ठंडा एप्लीकेशन से, चाहे वो अपने हेड पे थोड़ा भी जो है पानी छिड़के या जो है कोल्ड वाटर से जो है वॉशिंग करे, मतलब एनी टाइप ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन से अगर वो हेड को अगर ये करता है, शेकन करता है, तब जो है उसको रिलीफ मिलता है। हम लोग बहुत सारे मेडिसिन में देखे हैं, हम लोग को याद होगा कि कुछ मेडिसिन ऐसा है जो जिसमें कि ये हीट से एग्रावेशन होगा, लेकिन उसको रिलीफ कैसे मिलेगा? वाइल ओपन एयर, अगर वो ओपन एयर में अगर वो चल जाता है खुले हवा में, तब जो है उसको रिलीफ मिलता है। वैसा ही जो सेंसेशन है हम लोग इस मेडिसिन में भी देख रहे हैं कि इसका जब भी जो एग्रावेशन है वो एट एवरी फुट स्टेप, एक पैर में या एक स्टेप अगर रखता है तो तुरंत जो है उसका हेडेक कंप्लेन जो है वो एग्रावेटेड हो जाएगा, या हीट एप्लीकेशन, या हम लोग उसको कहेंगे एक्सपोजर टू डायरेक्ट हीट एक्सपोजर, मतलब कि डायरेक्ट गर्म हवा लगने की वजह से भी जो है कहीं ना कहीं उसको एक्सपोज हो जाता है, उसका कंप्लेन एग्रावेटेड हो जाता है। लेकिन इसको रिलीफ कैसे मिलेगा? बाय कोल्ड एप्लीकेशन, ठंडा पानी हो या एनी टाइप ऑफ कोल्ड इन्वायरमेंट्स में अगर वो रहता है तब भी जो है उसको रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट है जो इसके एसेसरी कंप्लेन में हम लोग देख पा रहे हैं कि हेडेक के साथ जो है उसको लंबर पेन भी होता है, लंबर रीजन, इसी के लिए इसमें दिया हुआ है हेडेक अल्टरनेट विद लंबैगो, लंबर पेन में जो है उसको हेडेक होता है। ठीक है, तो ये अभी जो है हम लोग इसके हेडेक सिम्टम में देखे। अब हम लोग इसके नेक्स्ट में देखते हैं, दैट इज इसमें एक ये सिम्टम है जो हम लोग फिजिकली देखते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में ही है, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। डिजायर क्या है? डिजायर इसका जो है इसका एप्पल है, या हम लोग इसके पहले भी देखे हैं कि इसका जो है एनी टाइप ऑफ ड्रिंक्स, जो कि हम लोग उसको कहेंगे कि रिफ्रेशमेंट ड्रिंक्स, रिफ्रेशमेंट ड्रिंक्स लेने की वजह से जो है उसका डिजायर रहता है कि हर बार जो है वो रिफ्रेशमेंट ड्रिंक्स ले, इस टाइप का एक सिम्टम हम लोग इसमें देख रहे हैं। नेक्स्ट है एवर्शन किस चीज का है? तो मीट से है, या उसको ये एक ड्रीमिंग भी आता है, सपना आता है, दैट इज ड्रीम ऑफ सेलिंग, नाव पे, नाव का जो है सपना आता है, उस टाइप का भी जो है एक पिकुलियर सिम्टम हम लोग इस मेडिसिन में देख रहे हैं। नेक्स्ट है दैट इज डायरिया सिम्टम। अब हम लोग जो ये पॉइंट को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि एलोस रोकोटिना का वन ऑफ द बेस्ट ये पॉइंट फोकसिंग है, जो कि पूरे मेडिसिन को जो है वो
ये हम लोग एक्सप्लेनेशन होता है इस सिम्टम से, जो कि डायरिया का है। तो डायरिया में भी हम लोग देख रहे हैं, या जो इसका कॉजेशन है कि एनी टाइप ऑफ ईटिंग और ड्रिंकिंग, या आफ्टर टेकिंग ईटिंग और ड्रिंकिंग, इन द सेंस ये हुआ चाहे वो सॉलिड फूड हो या लिक्विड ड्रिंक्स हो, थोड़ा भी कुछ खाना या पीने से जो है उसका जो है वो डायरिया मोशन डिस्टर्बेंस होता है। या अर्ली मॉर्निंग डायरिया, जब भी इसका डायरिया होगा वो स्पेशली जो है अर्ली मॉर्निंग डायरिया में होगा। जैसे ही पेशेंट बेड से वेकअप करता है, जैसे ही बिस्तर छोड़ेगा या छोड़ने के लिए जाएगा, तुरंत जो है उसको मोशन डिस्टर्बेंस हो जाता है, तुरंत जो है उसको लूज मोशन हो जाता है। उसके अलावा हम लोग इसके क्वांटिटी में देखते हैं कि इसका स्टूल जो है वो स्कैंटी स्टूल है, ठीक है, मतलब कि शॉर्ट क्वांटिटी में होगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा लेकिन शॉर्ट क्वांटिटी में होता है। उसके अलावा अगर हम लोग इसके कैरेक्टर में और भी देखते हैं तो इसका डिस्चार्जिंग जो है ये वाटरी डिस्चार्ज रहेगा, या कलर का बात करते हैं तो ये येलोइश कलर रहेगा along with जेली लाइक म्यूकस। इसका जब भी डिस्चार्जिंग होगा एलोस का, ये हम लोग को याद रखना है, हम लोग अपने डायरी में नोट कर ले, हम लोग अपने माइंड में ये मेकअप कर ले कि इसका जब भी डिस्चार्जिंग होगा, जब भी इसका ये मोशन होता है वो जेली लाइक म्यूकस होगा, जेली लाइक म्यूकस का जो है वो डिस्चार्जिंग होगा। और इसका जो जब भी ये मोशन करने जाता है ये पेनफुल होगा। शॉर्ट में हम लोग ये समझेंगे कि एक तो इसका डिस्चार्जिंग ये वाटरी डिस्चार्ज होगा, येलोइश होगा, जेली लाइक म्यूकस होगा, विच इज वेरी। सर आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है? बाकी सभी को आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ, जिसको आवाज नहीं आ रहा है, हाँ, जिसको आवाज नहीं आ रहा है वो अभी म्यूट करके रखे, ये रिकॉर्डिंग होगा या आपको सभी कोई अपना वॉइस को म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट है कि इसमें कुछ स्टेज दिया गया है जो कि हम लोग देख पा रहे हैं। एक तो बिफोर स्टूल, ड्यूरिंग स्टूल एंड आफ्टर स्टूल, 3 स्टेप दिया गया है कि मोशन करने से या स्टूल के पहले, स्टूल के दरमियान जो हम लोग ड्यूरिंग स्टूल करते हैं, और आफ्टर स्टूल, स्टूल के बाद जो है क्या कंप्लेन होगा, वो तीनों को हम लोग अभी देखेंगे। तो बिफोर स्टूल में अगर देखते हैं कि जब वो मोशन करने से पहले, जैसे ही वो स्टूल करने जाएगा उसके पहले वो इंटरनल फीलिंग उसको क्या रहेगा या क्या सेंसेशन रहता है, तो जनरली जो है उसका एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंडेड हो जाता है विद गैस। एब्डोमेन जो है पूरा एकदम टाइट हो जाएगा, लगेगा कि जस्ट लाइक बेलून, बेलून के जैसा जो है एक एब्डोमेन जो है वो लुकअप होता है, क्योंकि ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ गैस, गैस की वजह से जो है उसका जो एब्डोमेन है वो डिस्टेंडेड हो गया है। उसके अलावा कुछ एबनॉर्मल साउंड है जो पेशेंट फीलिंग करता है, दैट इज रम्बलिंग एंड गर्गलिंग साउंड इन द रीजन ऑफ एब्डोमेन। रम्बलिंग मतलब कि गड़गड़ाहट एक आवाज होता है, हम लोग को याद होगा या हम लोग को मालूम है कि रम्बलिंग और गर्गलिंग का एक बेस्ट एग्जांपल है, अगर हम लोग जो है बकेट में, बाल्टी में अगर टैप वाटर को या अगर नल को खोल देते हैं तो एट द टाइम जो एक आवाज आता है उसी टाइप के आवाज को जो है हम लोग गर्गलिंग साउंड या रम्बलिंग साउंड के नाम से जानते हैं। तो वैसा ही जो एक साउंड, एबनॉर्मल साउंड हियरिंग होता है जो पेशेंट फीलिंग करता है बिफोर स्टूल में, दैट इज रम्बलिंग एंड गर्गलिंग साउंड इन द रीजन ऑफ एब्डोमेन विद सडन अर्जिंग एंड हेवीनेस इन द रेक्टम और एनस। रेक्टम और एनस में जो है मोशन करने से पहले बहुत ज्यादा भारीपन उसको लगता है, या एक एबनॉर्मल साउंड भी जो है वो सुनाई देता है जो हम लोग इसमें देख रहे हैं। उसके अलावा जो है उसको अर्जिंग लगता है, वो लगता है कि आप जो है हम मोशन करने चल जाएं, इस टाइप का भी जो है एक पिकुलियर सेंसेशन या एक पिकुलियर फीलिंग जो है वो पेशेंट देता है। अब जो है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, दैट इज ड्यूरिंग स्टूल। जब वो मोशन करने जाता है तब उसको क्या फीलिंग होगा, तो उसमें ये बताया गया है इन द रीजन ऑफ एब्डोमेन में, एब्डोमेन रीजन में कटिंग एंड ग्रिपिंग टाइप ऑफ पेन इन द रीजन ऑफ राइट लोअर पोर्शन। राइट लोअर पोर्शन में जो है राइट साइडेड में जो है उसको कटिंग एंड ग्रिपिंग टाइप ऑफ पेन लगेगा। कटिंग मतलब काटना,
ग्रिपिंग मतलब होगा कि कोई जो है कोई मरोड़ रहा है, जस्ट लाइक स्पास्मोडिक टाइप ऑफ पेन, उस टाइप का एक जो है पेन जो है हम लोग देखते हैं या पेशेंट फीलिंग करता है, जो कि राइट लोअर पोर्शन में रहेगा, along with excoriating टाइप ऑफ पेन। उसको लगता है कि कोई मरोड़ रहा है, उस टाइप का पेन, excoriating छिलने वाला, excoriate या excoriating दैट इज छिलने वाला, लगेगा कि छिल जाएगा, उस टाइप का पेन का जो है एक पिकुलियर पेन फीलिंग होता है, जो हम लोग स्टूल में देखते हैं इन द रीजन ऑफ एब्डोमेन में। और विथ उसके अलावा जो है विथ मच फ्लैटस, फ्लैटस भी, विंड भी जो है बहुत ज्यादा पास आउट होता है इन द कंडीशन या एट द टाइम ड्यूरिंग स्टूल के कंडीशन। नेक्स्ट है देयर इज गशिंग ऑफ स्टूल ड्यूरिंग स्टूल with yellowish watery offensive and excoriating faces with burn like fire and the anus will be sore। gushing of stool by pressure जो है उसको स्टूल होता है जब वो स्टूल करने जाता है। उसके अलावा जो है जो हम लोग प्रीवियस से भी बात किए थोड़ा देर पहले कि उसका स्टूल का कलर क्या रहेगा, तो वो येलोइश कलर रहेगा, वाटरी रहेगा, ऑफेंसिवनेस रहेगा, एक्सकोरिएटिंग लगेगा कि स्टूल जब होगा उस समय जो है तो लगेगा कि रेक्टम और एनस रीजन में जो है छिल जाएगा, उस टाइप का जो है एक नेचर जो है ये हम लोग देखते हैं या कैरेक्टर मालूम चलता है। along with burning sensation, बर्न कैसा रहेगा, जस्ट लाइक फायर, आग के जैसे जो है लगेगा कि आग कोई जो है जैसे ही वो डिस्चार्जिंग होगा लगेगा कि फायर जल रहा है, आग जल रहा है इन द रीजन ऑफ रेक्टम एंड या ये एनस। उसके अलावा नेक्स्ट है दैट इज आफ्टर स्टूल, स्टूल के बाद जो है पेशेंट क्या फीलिंग करता है, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि जितना भी पेन है, जो चाहे वो कटिंग टाइप ऑफ पेन हो, ग्रिपिंग पेन हो, एक्सकोरिएटिंग टाइप ऑफ पेन हो, या और भी जो पेन हम लोग अभी तक देखे, वो सभी पेन जो है सीज हो जाता है। सीज मतलब कि बंद हो जाता है, या हम लोग जो कहेंगे रिलीफ हो जाता है, along with much sweating, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड वीकनेस, बहुत ज्यादा स्वेटिंग भी होगा और वीकनेस भी जो है पेशेंट फीलिंग करता है आफ्टर स्टूल। ठीक है, जो भी पेन का सेंसेशन होगा सभी पेन जो है वो सीज हो जाता है, बंद हो जाता है। मतलब कि हम लोग उसको ऐसे समझे कि बिफोर स्टूल, स्टूल करने के पहले और स्टूल करने के दरमियान, ये दोनों जो है इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें कि जब मोशन हो जाता है स्टूल होने के बाद जो है थोड़ा भी जो है पेन का सेंसेशन नहीं लगता है। पेशेंट जो है जैसे ही मोशन हो जाएगा उसके बाद वो रिलैक्स फीलिंग करता है, बहुत ज्यादा जो है उसको स्वेटिंग होता है, स्वेटिंग के साथ जो है उसको वीकनेस, डेबिलिटी फीलिंग करेगा, बहुत ज्यादा जो है ड्यू टू प्रोफ्यूज स्वेटिंग के वजह से, ड्यू टू प्रोफ्यूज ये डिस्चार्जिंग ऑफ वाइटल फ्लूइड्स के वजह से जो है बहुत ज्यादा वो लिथार्जी या वीकनेस फील करता है। उसके अलावा ये सारा कंप्लेन जो है एग्रावेटेड होगा दैट इज आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग के बाद जो है सारा कंप्लेन एग्रावेटेड होता है। और हम लोग इसके एम्यूटेड में बात करते हैं कि रिलीफ का जो है वो हम लोग देखेंगे, जो अभी हम लोग देखें कि जितना भी पेन है वो सारा सीज हो जाएगा और बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने से जो है उसको रिलीफ मिलता है। उसके अलावा अगर हम लोग एसेसरी कंप्लेन में देखते हैं, जो इसका कंकॉमिटेंट सिम्टम है कि डायरिया के साथ जो है पेशेंट क्या बताएगा कि उसको जो है डायरिया के साथ हेडेक कंप्लेन का भी जो है सिम्टम अराइज होता है, डायरिया के साथ जो है उसको हेडेक का भी सिम्टम हम लोग इसमें देख रहे हैं जो इसमें बताया गया। ठीक, ये रहा इसका, जब उसको हेडेक होगा ये इसका सेंसेशन का फीलिंग है। ये है रेक्टम जो हम लोग देख रहे हैं अभी, कहाँ से ब्लड जो है वो क्लॉट होता है और उसको हेमोरॉइडल कंप्लेन का जो है वो कंप्लेन अराइज होगा। अब हम लोग आते हैं हेमोरॉइडल में, जो अभी बात कर रहे थे डायरिया के बाद। अब हम लोग देखते हैं दैट इज हेमोरॉइड और या हेमोरॉइड के साथ कॉन्स्टिपेशन। हेमोरॉइड के साथ जो है कॉन्स्टिपेशन का क्या सिम्टम है, तो सेम सिम्टम वही सेम चीज है कि ड्यू टू सेडेंटरी लाइफ एंड पोर्टल कंजेशन, पोर्टल कंजेशन की वजह से या सेडेंटरी लाइफ से सफर करने से या सेडेंटरी हैबिट्स की वजह से जो है उसको ये कंप्लेनाइजिंग होगा, जिसमें इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसका स्टूल जो एक हार्ड होता है और इसमें थोड़ा भी जो है टेंडेंसी नहीं रहता है, अर्लिंग टेंडेंसी नहीं रहेगा,
उसके अलावा जो है पूरा एनस का एरिया जो है वो सारा जो है लॉस ऑफ सेंसेशन रहता है, थोड़ा भी जो है फीलिंग नहीं रहेगा कि वो जो है स्टूल करने जाए, इस टाइप का भी जो है सेंसेशन नहीं रहता है। नेक्स्ट है कि हेमरॉइड जो है, उसका हेमरॉइड का कैरेक्टर क्या है, दैट इज ग्रैब्स लाइक, ये उसको हम लोग कहेंगे ग्रैब्स लाइक या बंच ऑफ मास। जैसे ही पेशेंट मोशन करने जाता है उस समय जो है उसका जो मास जो है वो एक्सपेल आउट, ये मास जो है वो ग्रो करता है, और मास का जो लुकअप है वो ग्रैब्स लाइक लगेगा कि अंगूर के गुच्छा के जैसे जो है वो हैंगिंग कर रहा है इन द रीजन ऑफ रेक्टम और एनस। ये इसका पिकुलियर सिम्टम है, जो कि बहुत ज्यादा सोरनेस रहेगा, पेन रहेगा, लेकिन उस ग्रैब्स लाइक में या मास में अगर हम लोग ठंडा वाटर या कोल्ड वाटर का जो है एप्लीकेशन करते हैं तो पेशेंट को जो है रिलीफ मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ जो है बर्निंग इन द रीजन ऑफ एनस और रेक्टम, चाहे एनस रीजन में हो या रेक्टम रीजन में बर्निंग सेंसेशन होगा, जो अभी हम लोग बात किए, या उसको डायरिया के टाइम में हो या कॉन्स्टिपेशन के टाइम में हो या इसके इसमें हेमरॉइडल के कंप्लेंट में, इसमें जो है वो बर्निंग सेंसेशन लगेगा जस्ट लाइक फायर के जैसे जो है उसको लगेगा। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि एक तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा, जाहिर सी बात है कि जब मोशन क्लियर नहीं होगा उस समय जो है उसका जो एब्डोमेन है वो पूरा फुलनेस ऑफ गैस से जो है पूरा भरा रहता है और भारीपन लगेगा, कुछ भी खाना या पीने से भी जो है उसको मन नहीं लगता है या उसका थोड़ा भी जो है वो डिजायर नहीं लगेगा। तो ये जो है हम लोग इसके अभी तक देखें, दैट इज हेमरॉइड एंड कॉन्स्टिपेशन में। अभी हम लोग जो बात किए थे डायरिया में कि जो भी कंप्लेंट इसका होगा वो अर्ली मॉर्निंग डायरिया में होगा। ये पिक्चुरल ग्राफ है जो कि अर्ली मॉर्निंग को जो है ये शो कर रहा है कि जैसे ही सनराइज होता है जो है एलोस के पेशेंट को जो है कंप्लेंट एग्रावेटेड हो जाता है। अब हम लोग इसके कुछ बैक में या एक्सट्रीमिटीज में देखते हैं कि इसका जो है ये दिया गया है कि पेन इन द स्मॉल ऑफ बैक विच इज एग्रावेटेड फ्रॉम मूविंग, थोड़ा सा भी जो है मोशन ये अपने पोजीशन को चेंज करता है तो तुरंत जो है उसके सर आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, आवाज नहीं आता है तो म्यूट करो, अभी ये रिकॉर्डिंग हो रहा है वो पिछले 10-15 मिनट से आवाज नहीं आ रहा है सर। इसके अलावा सिर्फ वीडियो आ रहा है। इसके हम लोग ये एग्रावेशंस में देख रहे हैं कि थोड़ा भी अगर वो पेशेंट मूव करता है तो उसको जो है कंप्लेंट एग्रावेटेड होगा। उसके अलावा स्टिचेस लगेगा कि स्टिच धागा से जो है कोई स्टिच कर दिया है। सर आवाज बंद हो गया, आवाज नहीं आ रहा है सर। ठीक है, आवाज नहीं आ रहा है तो अनम्यूट ये लीव कर जाओ, हम बाद में फिर बता देंगे। जिसको आवाज नहीं आ रहा है वो लीव कर जाए। जिसको भी आवाज नहीं आ रहा है वो लीव कर देगा। तो इसमें जो है हम लोग अभी देख रहे हैं कि एक तो इसको ये लंबर पेन भी होगा या इसके सैक्रम रीजन में जो है स्टिचिंग लगेगा कि कोई धागा से बांध रहा है, along with lameness in all limbs, चाहे वो अपर एक्सट्रीमिटीज हो, अपर लिम्ब हो, लोअर लिम्ब हो, सभी लिम्ब में जो है उसको लैमनेस सेंसेशन लगता है। या ड्राइंग टाइप ऑफ पेन का भी जो है एक सेंसेशन लगेगा इन द रीजन ऑफ जॉइंट्स में, या जब वो चलता है तब उस समय जो है उसके सोल्स में भी जो है पेन होता है, जो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है दैट इज एग्रावेशन, जो हम लोग अभी देखें, चाहे वो हीट से हो या डैम्प वेदर से हो, अर्ली मॉर्निंग से हो, आफ्टर डिसेंट्री, या जो है मैस्टिकेशन से, कुछ भी चबाने से भी जो है इसको फीलिंग होगा, आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग जो अभी हम लोग बात किए। रिलीफ कैसे मिलेगा, तो कोल्ड एयर से या कोल्ड एप्लीकेशन से जो है, पासिंग फ्लैटर्स, क्लोजिंग आईज, जो अभी हम लोग देखें कि हेड में जो है एट द टाइम ऑफ हेडेक जब उसको पेन होगा हेड में, उस समय जो है अपने आंख को अगर बंद करता है तब उसको आराम मिलता है। या डिजायर में देखें कि एनी टाइप ऑफ रिफ्रेशमेंट या स्टिमुलेंट लेने से जो है उसको रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो ये जो अभी हम लोग अभी देखें ये मेडिसिन में एलोस ट्रोपोटिना में, ये यहीं तक हम लोग इसको एंड कर रहे हैं। ये मेडिसिन ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो है
क्वेश्चन एनालाइजिंग करेंगे। और ये अभी का जो लेक्चर है हम लोग यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। अब हम 1 बाय 1 करके बोलेंगे, जिनको बोलेंगे वो आपका रिस्पॉन्स करेंगे। रोल नंबर, रोल नंबर 12, रोल नंबर 12। यस सर, यस सर, अभी बताया गया है, वो समझ में आ गया? कुछ पूछना है? यस सर। नहीं सर। ठीक। नेक्स्ट है रोल नंबर 57। 57 कुछ पूछना है? क्वेश्चन? कोई बस में सफर कर रहा है? रोल नंबर 38, 88, 88। बढ़िया सर। हाँ, अभी जो बताया गया वो समझ में आया? यस सर। ठीक। नेक्स्ट रोल नंबर 10। यस सर। जो अभी बताया गया है उसमें कुछ क्वेश्चन पूछना है? नो सर। नहीं पूछना है। अच्छा ठीक, म्यूट करो। नेक्स्ट, ये कर दिया है, इसको बड़ा कर दिया। नेक्स्ट रोल नंबर 84। यस सर। जो अभी बताया गया है उसमें कुछ क्वेश्चन पूछना है या अंडरस्टूड है? जो अभी बताया गया उसमें कुछ क्वेश्चन पूछना है या समझ में आ गया? आ गया सर। ठीक। नेक्स्ट रोल नंबर 80। यस सर। हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछना है? नो सर। ठीक है। रोल नंबर 58। 58। यस सर, यस सर, समझ में आ गया? यस सर, ठीक है। रोल नंबर 90। यस सर, हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछना है? नो सर, ठीक है। रोल नंबर 5। यस सर। हाँ, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। रोल नंबर 42। यस सर, गुड हाँ। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, समझ में आ गया? यस सर। रोल नंबर ये नेहा कुमारी। यस सर। हाँ, समझ में आ गया? यस सर। सर जो हेमरॉइड्स का पेन रहेगा वो इस एलोज में किस तरह का पेन होगा? हेमरॉइड्स का पेन जो है उसमें जो है स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन या हम लोग प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन के नाम से भी जानते हैं। लगेगा कि कोई एक शार्प इंस्ट्रूमेंट से जो है जब उसको हेमरॉइडल या बंच ग्रैप्स और ब्रंच होगा उस समय लगेगा कि कोई जो है उसको प्रिक कर रहा है शार्प नीडल से। इस टाइप का पेन का फीलिंग करेगा। लेकिन पेन के साथ साथ जो है ये बर्निंग सेंसेशन रहेगा। बर्निंग सेंसेशन लगेगा जस्ट लाइक फायर, आग के जैसे जो है लगेगा कि जो है उसको ये जल रहा है। जो अफेक्टेड एरिया है, जो ग्रैप्स ऑफ बंच हुआ है या जो मास है, जो मास ग्रोथ किया है उसमें लगेगा कि फायर लाइक जो है वो सेंसेशन है। इस टाइप का एक पिकुलियर सेंसेशन जो है हम लोग देखते हैं। हम लोग फायर लाइक या जो ये बर्न लाइक है हम लोग नाइट्रिक एसिड में भी देखते हैं। एसिड नाइट्रिक ये भी बहुत अच्छा मेडिसिन है